हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा होल मैथमेटिक्स पे डिस्कस करेंगे। किससे किससे क्वेश्चन आ सकता है जो 17 तारीख को एग्जामिनेशन है मैट्रिक का, ठीक है ना। उसके लिए 1 से लेके एंड तक चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब पे डिस्कस कर डालेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आइए फटाफट से कॉपी पेन निकालिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर से डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, ठीक है ना। इस पहले चैप्टर से पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे हम लोग डिस्कस करेंगे A to Z, ठीक है ना। इस पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, मोटा मोटी समझ ले। वास्तविक संख्या मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय मतलब जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका पकड़ा जाएगा p बटा q के रूप में है, तो ये क्या कहलाएगा आपका परिमेय संख्या। एकदम शॉर्ट में चलेंगे, डिवाइड चल रहा है ना, ठीक। और p बाय q के रूप में ना हो तो वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना, ठीक। जैसे आप अपरिमेय ऐसे भी याद रख लें आप, रूट वाली जितनी संख्या है, रूट वाली संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। क्लियर रहेगा एकदम। बस एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि रूट वाला जितना नंबर है सब क्या होगा अपरिमेय संख्या। बट याद रखिए रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे कि √2 √3, लेकिन √4 नहीं हो सकता है क्योंकि √4 का 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 तो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो बस एक वर्ड याद रखेंगे, एक नंबर यहां से पकड़ लेंगे आप। 2-4 ऑप्शन में आ जाएगा, पूछ लेगा परिमेय है या अपरिमेय। तो p बटा q के रूप में है तो परिमेय है। और रूट वाली जो भी संख्या है, चाहे वो 2√3 हो या 2 + √3 हो या 2 भागा में √3 हो, ठीक है ना, या फिर 2 - √3 हो, कुछ भी हो, रूट आ गया तो मतलब क्या होगा अपरिमेय, ठीक है। तो फटाफट से यहां से कुछ उतारना उतारिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। उतार लेंगे, ठीक है। देखिए यहां से आपका एक नंबर तो ऑब्जेक्टिव में पकड़ा जाएगा पक्का पक्की, ठीक है ना। रूट वाला जितना भी नंबर है सब अपरिमेय संख्या है, बट कंडीशन है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। और प्लस माइनस जो भी होगा सब अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। इससे अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो इससे भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। ये होता कुछ ऐसा है, समझ लीजिए फटाफट से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग होता है a बराबर bq + r, ठीक है ना। और यहाँ जो r का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। इसको आप याद रखेंगे। यहां से आप एक और चीज याद रखेंगे जी, यूक्लिड विभाजन पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में क्या निकालने की तकलीफ है, तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF निकालते हैं, याद रखेंगे। इससे भी एक ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा फटाफट से। अब यहां देखिए a बराबर bq + r जो है, ये जो b है ना, यही बनता है आपका HCF, याद रखेंगे फटाफट से। उतारिए क्वेश्चन कराते हैं इस पे, ठीक ना। उतार लिए, एक क्वेश्चन करें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस है। आप 2 ऑब्जेक्ट देखिए, परिमेय अपरिमेय से भी आता है। HCF क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। इसको दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है ना। बेटा ना इसको मिटा लेते हैं। चैप्टर 1 तो चल ही रहा है अपना, बस याद रखेंगे। उसका चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, जैसे कि 135 225। इस क्वेश्चन का बोला है कि आप क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है। किस मेथड से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले क्या करिए कि इसको भाग लगा दीजिए, ठीक है ना। तो लगाते हैं फटाफट से भाग। तो 135 भागा 225 करेंगे, तो एक बार में चलते हैं। तो 135, 5 से 5 गया 0, एक भाग लेंगे तो 90 आएगा, ठीक। अब सेकंड क्या करेंगे, इसको इससे भाग लगाएंगे, ठीक। तो 91 जो 90 हो जाएगा 45, ठीक। अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग लगाएंगे, तीसरा स्टेप चल रहे हैं। तो 45 दूनी 90, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक। अब इसको देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। तो आप यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप देखिए, स्टेप 1, ठीक है ना। ये अच्छे से लिख देते ना, पूरा पूरी लिखिए, नंबर उठाना है ना। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा कि देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे। देखिए हम जो लिखे थे ना, देख लीजिए थोड़ा सा, a बराबर bq + r में देख लीजिए, जो ये भाग है ना, तो ये आपका a होता है, ये b होता है, ये q होता है, और ये रिमाइंडर क्या होता है, r होता है, याद रहेगा ना। तो देखिए इसी को हम ऐसे अरेंज करके लिखा है। ये क्या बनेगा, a अपना जानते हैं लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर bq + r। तो स्टेप 1 में क्या बनेगा,
225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90 लिख सकते हैं। देखिए 225 बराबर 135 गुना 1 और प्लस 90। ठीक ठीक सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में आपका इसको लिख सकते हैं 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 45। ठीक ठीक थर्ड स्टेप में स्टेप 3 क्या हो जाएगा 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए जैसे रिमाइंडर 0 आ गया लिख दीजिएगा स्टेप्स आर ओवर, यानी कि हिंदी वालों के लिए क्या होगा प्रक्रिया समाप्त। ठीक है ना, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। अभी बोले थे ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्या बनता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 45। क्लियर है, फटाफट से देखिए कुछ नहीं किए हैं, जो भी दिया रहेगा इस मेथड से निकालने वाला भाग लगाइएगा। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीनों को शो कर देना है आपको। किस नंबर में यहां समझा दी है कि इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर बोलते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये तो ए बना, ये तो बी, ये तो क्यू और ये तो आर, उसी तरह से सब में फॉलो कर दिए। ठीक है ना, तो ये आपका 45 आंसर, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड्स में। ठीक है ना, तो वीवीआई है सारा जो भी डिस्कस करेंगे। ठीक, फटाफट से उतारिए। क्लियर है, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, चलिए देखिए फटाफट से उतार लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, ये जो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस पे हो गया। ठीक है ना, और इस पे क्या होता है ना, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर चले तो सिद्ध करने आ जाता है कभी भी कि √2 या √3 या √5 या √7 सब जानते हैं अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने बोलता है कैसे अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, कैसे अपरिमेय संख्या है यही प्रूफ करने बोलता है, कैसे है अपरिमेय संख्या है ना, तो सिद्ध करके दिखाइए कि √2 √3 √5 √7 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो क्या करते हैं फटाफट से किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं, एकदम सेम टाइप से दूसरा बनेगा। ठीक ना, तो देखिए फटाफट से। ठीक ना, तो आपको मान लीजिए कि √2 ही सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। मान जानते हैं होगा, लेकिन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मानना होगा यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। पॉसिबल मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं परिमेय संख्या है, तो परिमेय होगा तो क्या हो जाएगा √2 बराबर p/q, जहां पे क्या होगा q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे तो ऐसा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो p बराबर क्या हो जाएगा √2q। अब दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करिएगा तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो p² बराबर क्या हो जाएगा √2q का स्क्वायर, तो मतलब p² बराबर 2q²। ठीक, अब यहां से एक रूल कहता है कि p² इस 2q² को विभाजित करता है। रूल कहता है कि p² 2q² को विभाजित करता है, इसीलिए p² अगर विभाजित करेगा तो ये नॉर्मल भी विभाजित करेगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से उतारिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, सिंपल है, मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर क्या होगा p/q, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, अब दोनों तरफ वर्क कर दिए, तो p का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो p² 2 हो जाएगा q²। अब कॉन्सेप्ट चलता है कि p² 2q² को विभाजित कर देता है, तो p भी तो इसको विभाजित करेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, तो बताइए फटाफट से। इक्वेशन नंबर 1 है, याद रखेंगे। ठीक ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग। मिटाएं, चलिए देखिए फटाफट से इक्वेशन याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, अब क्योंकि √2 सिद्ध कर रहे हैं तो फिर से यहां मानिए, माना p बराबर 2r, जैसे √2 कर रहे हो तो 2r 3r 3 के लिए कर रहे हैं, मतलब √3 के लिए कर रहे हो तो 3r, √5 के लिए तो 5r, √7 के लिए तो 7r, इस तरह से मान लेंगे, जहां पे आपका r बता दीजिएगा कि इंटीजर से यानी पूर्णांक है। ठीक है, अब ये हो ना, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, सब फटाफट से जानते ही हैं, तो p² बराबर क्या हो जाएगा 2r² का होल स्क्वायर, तो p² बराबर क्या हो जाएगा 4r²। ठीक है,
अभी पी स्क्वायर का वैल्यू दिखेगा समीकरण 1 में, आपको दिखेगा कि पी स्क्वायर बराबर था 2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, खत्म। तो फिर से आ गया q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट कि q स्क्वायर 2r स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है ना। तो इसलिए q2r, इसलिए क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, q2r को विभाजित करेगा, ठीक है ना, इक्वेशन 2। चलिए उतारिए फटाफट से, आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। अब देखिए लिखना होगा इसे फटाफट से, मिटा दे क्या, देखिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब लिखना होगा समीकरण 1 एंड 2 से P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि √2 एक परिमेय संख्या, ठीक। लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, सब जानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, सिंपल है, लॉजिक है, तो सब लिख डालिएगा, क्योंकि पी तथा क्यू पूर्णांक था, इसलिए √2 क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग जानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा मान्यता जो था वो गलत हो गया, इसलिए √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया, प्रूव। फटाफट से उतारें, आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए देखिए फटाफट से। अब इसमें जो भी है इंपॉर्टेंट, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 2 नंबर में पूछ सकता है वो, या तो यूक्लिड डिवीजन या तो ये वाला, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स फटाफट से याद रखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए कि दो संख्या का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो से एक और डिस्कस करा देते हैं। आप लोगों को HCF LCM आता है ना, निकालें HCF LCM, आता ही होगा सबको, ठीक है ना। एकदम सिंपल वे में जो भी जानते हैं, गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड जो भी आता है, तो वो सब तो दिमाग में होगा ही सबके ना। नहीं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, रिवाइंड आ जाएगा माइंड में, फटाफट से घुस जाएगा, ठीक है ना। क्या है नहीं तो क्या करें, मान लीजिए आपके पास है 48 और 56, फटाफट से एलसीएम एसएफ निकाल लिया जाए। तो 48 का सबसे पहले एलसीएम या एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ चलते हैं, ठीक ना। तो एचसीएफ के लिए क्या करिए, याद रखिए, एचसीएफ निकालना है तो अलग अलग फैक्टर करेंगे, एलसीएम निकालना है तो एक साथ करेंगे। तो एचसीएफ निकालना है तो अलग अलग, तो पहले 48 को, तो 48 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6। क्लियर है। अब किसको करेंगे, 56 को करेंगे, तो 56 को कितना 2 से चले तो 2 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16, 2 से चलेंगे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 7 दूनी 14, और नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को ढूंढेंगे। तो 48 बराबर फैक्टर सब क्या क्या आया है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 4 ठो 2, यानी 1 ठो 2 ठो 3 4 ठो 2 और 1 ठो 3। और 56 का फैक्टर है अपने पास 2 फिर 2 फिर 2 फिर 7, मिलाइए जो कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और कोई भी कॉमन नहीं, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2, 8 आंसर। क्लियर है, फटाफट से उतारिए फटाफट से, उसके बाद हम एलसीएम डिस्कस कर देते हैं फटाफट से, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस होता है सब, ठीक है ना, क्योंकि कर रहे हैं तो एक बार में पूरा वीवीआई सब कर ले, प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छा से, माइंड में बैठ जाएगा, ठीक। उतारे क्या, उतारे फास्ट चले, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ आ गया 8, अब एलसीएम में सब चलेंगे, ठीक ना। एचसीएफ तो हो गया, एलसीएम में भी डिस्कस कर ले। तो एचसीएफ के लिए क्या था, अलग अलग, एलसीएम के लिए साथ रखेंगे, तो साथ रख देते हैं। 48 56 है, ठीक है ना, 2 से कटेगा, अभी देखे थे 24 आएगा, ये 28 आएगा, ठीक। 2 से करेंगे 12 आएगा और ये 14 आएगा, ठीक। फिर 2 से करते हैं 6 आएगा, ये 7 आएगा, और तो नहीं कटेगा,
बस एलसीएम के लिए क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से, मतलब ये सब सारा साथ में रख दें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 7 गुना करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 को 6 से करेंगे तो 8 छक्का 48, 48 गुना 7 कर लीजिए, कितना आएगा, आई थिंक 48 56 का 6 यानी 336 आंसर, ठीक है ना। क्लियर है, फटाफट से उतारिए तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब दो चीज याद रखना है, अगर एलसीएम निकालना है तो आपको अलग अलग, और एचसीएफ निकालना है तो साथ साथ, ठीक ठीक है ना। मतलब एलसीएम के लिए आपको मतलब क्या करना है कि एक साथ रखना है, और एचसीएफ के लिए अलग अलग करना है, ठीक है, बस खत्म। ये दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, लास्ट टॉपिक है इसका, उसके बाद अगले चैप्टर में चलेंगे, ठीक ना। अगला टॉपिक है इसमें शांत और अशांत को लेके, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत अशांत का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एकदम सिंपल में याद रखेंगे कि कोई भी टर्म है x बाय y के रूप में, कोई फ्रैक्शन ही होगा, इसमें कोई भी फ्रैक्शन है, इसका y पे से लेकर आप डिस्कस करेंगे, y को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक, क्लियर है। x बाय y के फॉर्म में होगा, y को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद आपके पास 2 है 5 है, शांत होगा, सीधा सीधी बात याद रखिए, ठीक है ना। 2 है 5 है तो क्या होगा, शांत होगा, या सिर्फ 2 है तो शांत होगा, या सिर्फ 5 है तो शांत होगा, ठीक। इसके अलावा इसके साथ कुछ भी इंक्लूड हो जाएगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। करके दिखाते हैं एक एग्जांपल, इसको लिखिए फटाफट से, एग्जांपल करके दिखाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके पास है क्वेश्चन 7/80, आपसे पूछ लिया डायरेक्टली बताइए कि शांत है क्या शांत है, तो क्या रूल बताए थे, y को फैक्टर करेंगे। चलिए करते हैं फटाफट से, 2 से करेंगे 4 दूनी 8 0, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 0, ठीक ना, 2 से करेंगे 2 एकम 10, फिर 2 से करेंगे 2 5 10। तो देखिए आपके पास क्या आया, 2 2 2 2 5 आ रहा है। अभी बोले 2 या 5 रहेगा सिर्फ तो क्या कहलाएगा, शांत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितनी बार भी 2 रहे उससे लेना देना नहीं है, बस 2 और 5 है कि नहीं, बस ये चेक करना है, तो क्या है, शांत है, ठीक। उतारिए फटाफट से, उतारिए, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपके पास है 33/50, तो करना क्या है बच्चा, ठीक ना, सिर्फ नीचे वाले को फैक्टर करना है, तो फैक्टर करें, किए क्या वो क्वेश्चन, देखिए ना क्या है, लाइव लगता है चलेगा नहीं, थोड़ा देखिए ना, देखिए क्या है, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 25, फिर 5 से कर सकते हैं 5 5, तो अपने पास क्या आया 2 5 5 आया, तो क्या होगा, शांत होगा। बोले ना 2 या 5 आएगा तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। एक आसान टाइप का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, वरना लगेगा कि शंका रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ 7/320 है, करके देखते हैं 320 को क्या आएगा, दिख ही रहा है, मान लीजिए ना शांति आने वाला है, 160 होगा, 2 से करेंगे 80 आएगा, फिर 80 वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट देखिए ना, तो 2 2 2 2 2 आया है, यानी कि शांति होगा, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा, मान लीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट में आपका कुछ 2 आया, ठीक है ना, 5 भी आया लेकिन 7 आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसको दिमाग में सेट करके देखिए, अच्छे से खुल जाएगा दिमाग में, ठीक है ना। जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन ना, मान लीजिए कि आपके पास 7/15 है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इसे बताया ना, देखिए 7/15 है, तो आप 15 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 15 को जैसे फैक्टर किए आप, तो 3 5 15, देखिए 5 तो है बट 3 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए उतार लीजिए फटाफट से, उतार लीजिए, न्यू चैप्टर में घुसते हैं, ठीक ना। इस चैप्टर से इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर रहना चाहिए। शांत अशांत भी कर लिए हम लोग, ठीक है, पढ़ी में भी कर चुके हैं दोस्त। उसके बाद क्या था, दो संख्या का गुणनफल भी हो गया, √2 को भी शिफ्ट कर लिए, ठीक है ना, उसी तरह से आगे बनेगा सब, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को भी देख लिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। एक और चीज था, थोड़ा सा देखिए क्या था, देखिए जरा सा क्या है, कुछ सेकंड्स, कुछ ऐसा रेक्टिंग वाला, मान लीजिए 0.6 पे रेक्टिंग, ठीक है ना। तो रेक्टिंग में क्या होगा कि जो है रख दीजिए, एक संख्या पे रेक्टिंग मतलब 1 नो, ठीक। मान लीजिए कुछ ऐसा है 32 पे रेक्टिंग, तो 32 रख दीजिए, दो संख्या तो 2 9, ठीक। कुछ ऐसा है 0.921 पे रेक्टिंग, तो 921 रख दिए, कितना संख्या पे रेक्टिंग है, 3 तो संख्या पे, तो 3 9। क्लियर है, एकदम इजी है, फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक। बहुपद करेंगे आप, ठीक ना, बहुत हो गया उस पे। बहुपद पे डिस्कस करेंगे, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये आपका बोला दिखा था ना, चलिए देखिए बहुपद लगाइए हेडलाइन, तो
बहुपद में क्या होने वाला है कि मतलब जो जो चीज बस इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। ग्राफ से इसका क्वेश्चन आता नहीं है, देखिए समझिए क्या होता है कि कोई भी टर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के टर्म में है, या फिर नॉर्मली यही है, समझ लीजिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो यहां से आप अल्फा प्लस बीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है माइनस b बटा a, ठीक, अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है c बटा a, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है रूट d बाय, यानी शून्यकों का योग बोलेगा तो माइनस b बटा a, शून्यकों का गुणनफल c बटा a और शून्यकों का अंतर बोलेगा तो रूट d बाय a। तो अब यहाँ पे d क्या है, तो d है विवेचक b² माइनस 4ac, ठीक है, ये चैप्टर 4 में आता है बट यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला लिखे, चलिए लिखेंगे क्या, एग्जांपल कराते हैं यहीं पे, ठीक, उतारना है। तो मान लीजिए x² प्लस 7x प्लस 10 ये क्वेश्चन है, इस पे बोलेगा कि शून्यकों का योग गुणनफल जो भी निकालने बोले, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर पक्का है तो अल्फा पहले abc लिख लीजिए, तो क्या होगा a बराबर 1, b बराबर कितना है 7, c बराबर कितना है 10, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाय a, ठीक, तो माइनस b का वैल्यू कितना 7, a का वैल्यू कितना 1, तो माइनस 7, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय a, तो c का वैल्यू कितना 10, a का वैल्यू कितना 1, तो कितना हो जाएगा 10। क्लियर है, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो इस पे उतना नहीं, बस हम आपको करा दिए हैं साथ में। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा है अल्फा इंटू बीटा c बाय, क्लियर है ना। चलिए इतना होता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। बस आपको एकदम बैकअप रिवाइज है, एक बार में मार लेना है, पूरा पूरी दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक। चले आगे, या एक और करा दे, एक और करा दे ज्यादा क्लियरिटी के लिए, ठीक ना। जैसे समझ लीजिए x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, कुछ ऐसा है, तो a बराबर 1 है, b बराबर कितना है माइनस 2 है, c बराबर कितना है 4 है, निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस b बाय, तो देखिए माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 यानी कि 2, अल्फा इंटू बीटा निकालना है क्या होता है c बाय a, तो c का वैल्यू 4, a का वैल्यू 1 यानी 4 आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। उतारिए फास्ट उतारिए फटाफट से, खुद से ही बनाइए, खुद से बनता है तो खुद से बनाइए, ठीक है ना। जरा सा इंक डाले जब तक, उतारिए तो जल्दी 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 आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, लाइव आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रीमियर कब तक करते रहेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़े ना। चलिए अब सिखाते हैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये तो एक ये था, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। दूसरा कहता है द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। मान लीजिए द्विघात बहुपद, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है, द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, हाँ ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद रखिए, या फिर या तो इससे और एकदम शॉर्टकट बताते हैं, देखिए या तो ये रहेगा x² प्लस sx प्लस p, याद रखिए मेरे नाम से साजिद अंसारी, ठीक है, एकदम सिंपल में याद रहेगा। x² माइनस sx प्लस b, तो s क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, p क्या है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर सकते हैं, दिखाइए इसको फटाफट से, देखिए उदाहरण फॉर्मूला ना, देखिए क्वेश्चन करते हैं इस पे फटाफट से। याद रखना है शॉर्टकट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। शॉर्ट में क्या है x² माइनस sx प्लस p, तो s का मतलब होता है शून्यकों का योग और p मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक, कुछ ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, ठीक है ना। तो यहां से निकालना क्या है, एक फटाफट से द्विघात बहुपद, तो फॉर्मूला पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू से बिठा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, हो गया आंसर। एकदम 2 नंबर इजीली उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक ना। एक और देख लिए फटाफट से, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको -2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 5, तो क्या होगा फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x² माइनस इसका वैल्यू कितना है -2 है, तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये कितना है 5, क्लियर। उतारिए फटाफट से, इसका एक और टाइप है वो भी बता दें। इजी है एकदम, टेंशन नहीं है ना, सिंपल है, ठीक है ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2-3 बार बनाएंगे दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक ना। इस पे एक और क्वेश्चन आता है इसी टाइप से, कुछ इसी चिप से अलग अलग दे दे, मान लीजिए कि शून्य का अलग ले 3 दे दे और बीटा आपका 2 दे दे, कुछ ऐसा, ठीक। तो यहां से कैसे बनाएंगे, तो अपने को पता है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, कितना होगा 3 प्लस 2 5
उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, कितना होगा 3 इंटू 2 कितना 6, अलग अलग से दे देगा। शून्यकों का योग बोलेगा या शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया जाता है। सिर्फ शून्यक बोलेगा तो एक तो अल्फा एक तो बीटा होगा, याद रखेंगे इस चीज को। तो देखिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, यही वाला ना, इतना तुम्हें तो याद भी हो गया होगा, 3 बार 4 बार तो लिख दिए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, x अल्फा इंटू बीटा कितना 6 हो गया, क्लियर है ना। चलिए उतार लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हो चुका है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा माइनस बीटा और द्विघात बहुपद, ठीक ना। आगे देखिए, ठीक, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा उससे भी एक क्वेश्चन आपको जरूर टकराएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपको x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको बोलेगा कि सॉल्व करके दिखाइए, शून्य निकालिए, क्वेश्चन लिख देगा इस तरह से, बोलेगा शून्य निकालिए, ठीक ना। तो शून्य निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के टर्म में है, तो सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करिए, ac आएगा, उसके बाद इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम आने के बाद उसको टूटा फूटा हुआ जो पार्ट्स होगा उसको bx बनाइए। देखिए यहां तक तो लगता है घुसा ही नहीं होगा, बट यहां से घुस जाएगा, ठीक है ना। कि आपके पास है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो रूल क्या है भाई, कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया 10 आया, 10 को तोड़िए तो 2 5 10, और ये टूटा हुआ पार्ट्स को ऐसे एडजस्ट करिए कि 7 मिले। तो देखिए 2x प्लस 5x रख सकते हैं ना, 7 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। कोई दिक्कत, देखिए किए क्या है समझिए एक बार, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 को तोड़े 2 5 10, 2 और 5 को ऐसे एडजस्ट करना है कि 7 है, क्लियर है ना। 2 और 5 को ऐसे एडजस्ट करना है कि 7 है, तो 2x 5x 7x हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ गया, ठीक, कॉमन। तो x स्क्वायर x, यहां x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2, फिर यहां 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2, ठीक ना। x प्लस 2 सेम में रख देते हैं, और ये x प्लस 5 जो भी बाहरी पार्ट है, देखिए जो सेम है उसको रख दिए, जो बाहरी पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में। अब बराबर क्या करना है 0, क्योंकि शून्यक निकालना है किसी भी चीज में तो 0 करेंगे, तो एक बार इसको 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो मतलब x बराबर माइनस 2, एक बार x प्लस 5 बराबर 0, मतलब x बराबर माइनस 5। क्लियर है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इससे बहुत द्विघात बहुपद ये हो जो भी हो, एक तो क्वेश्चन आएगा पक्का पक्की आता है, ठीक है ना। तो एकदम वीवीआई के लिस्ट में रखिए, उतारिए फटाफट से, उतारिए फटाफट से। एक और हम इस पे डिस्कस करा देते हैं, आपको टेंशन मत लीजिए, आई थिंक 2 क्वेश्चन से दिमाग में घुस जाना चाहिए, या फिर एक ही से, एक ही चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे बहुत सब चीज पढ़ना है ना, इसीलिए तो हम लोग द्विघात बहुपद निकालना सीख गए। और एक और चीज, बहुपद में एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बहुपद है कि नहीं, 4 ऑप्शन देगा, तो कोई भी चर है उसके ऊपर पावर सिर्फ पॉजिटिव देखिएगा, कि अगर पॉजिटिव है तो बहुपद है, नहीं तो नहीं होगा। और ये तो प्राइमरी कंडीशन है किसी भी बहुपद मतलब के लिए, ठीक है ना। तो रूल थोड़ा सा ये होता है कि जो पावर होगा आपका, जो पावर होगा वो कभी भी p बटा q नहीं होगा, क्योंकि p बटा q पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन p बटा q के रूप में पावर है तो बहुपद नहीं होगा, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर, बस इतना ही याद रखें। पावर p बटा q के रूप में नहीं हो और नेगेटिव नहीं हो, क्रॉस लगा देते हैं, सिर्फ क्या हो पॉजिटिव, ठीक है ना, तो वही आपको बहुपद को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा चीज सब दिमाग में सेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते फटाफट से, ठीक है। थोड़ा सा तरीका आपका फॉर्मूला से लिखा दे फटाफट से, आप लिख लेंगे, क्या पता फॉर्मूला आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो द्विघात में ये दोनों से क्वेश्चन अब बहुत इनफ है आपके लिए। द्विघात के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये सी बाय ए होता है, एकदम कोरिलेट दोनों से करिएगा। तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, बस इतना याद रखिए, दिमाग में सेट, खत्म, ठीक है ना। उतारे फटाफट से, प्लस वाला माइनस बी बाय, सेम चीज सी बाय, बस एक चीज एक्स्ट्रा आता है यहाँ माइनस डी बाय ए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, मिटाए ना। देखिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये सामान्य रूप से थोड़ा सा लिख लीजिएगा, तो क्या पता हर साल देखते हैं हम कभी ना कहीं पूछ ही लेता है, सामान्य रूप से, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म इंग्लिश वालों के लिए। तो सबसे पहले एक घातीय बहुपद के लिए, किसके लिए, एक घातीय बहुपद के लिए सामान्य रूप होता है वो ax प्लस b होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल में याद रखिए, ax क्या होता है p, यहाँ पे a क्या हो नॉट इक्वल टू 0। द्विघात के लिए जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे क्या हो फिर से a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। त्रिघात के लिए 3 ठो ही कराते हैं, ज्यादा नहीं कराएंगे, ये सब 3 ठो में से कोई ठो आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
फिर से a इज नॉट इक्वल टू 0। तीनों केस में याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से पूछा हुआ है मतलब VVI है इसलिए लिखा रहे हैं। ये वन शॉट वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ चीज ले आएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही। तो एक घाते में ax प्लस b, द्विघात में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, त्रिघात में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इसका सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, यानी कि सामान्य रूप ही, यानी कि व्यापक रूप भी बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक ना। तो लिख देगा व्यापक रूप तो डरिएगा मत, ठीक ना। गुड, उदाहरण बराबर से कभी कभी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो बहुपद में इससे ज्यादा क्वेश्चन और नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, फटाफट से। एक दो कंडीशन और भी है, देखेंगे क्या, देख लेते हैं तब क्या दिक्कत है। रेसिप्रोकल का कभी भी कंडीशन आता है, एक रूट दूसरे का व्युत्क्रम है यानी रेसिप्रोकल है, तो उस केस में क्या होता है, अल्फा बराबर 1/बीटा होता है। रेसिप्रोकल का केस यही होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी c बाय a बराबर 1 हो जाएगा, यानी c बराबर a हो जाएगा। यानी अगर रेसिप्रोकल का केस हो, रेसिप्रोकल हिंदी वालों के लिए क्या होगा, व्युत्क्रम। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए करा रहे हैं, c बराबर a होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेंगे आराम से, मतलब कुछ kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 जिस तरह हो। इसमें बोले कि रूट्स एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है ना। तो k का मान निकालो। देखिए व्युत्क्रम का केस में क्या होता है कि आपका a जो होता है c के बराबर, ठीक है ना। तो a का वैल्यू कितना है, k है, और c का वैल्यू कितना 5, तो k बराबर 5। एकदम शॉर्टकट, डायरेक्ट, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और डिस्कस नहीं करेंगे इस सब पे, ठीक ना। तीसरा में चलते हैं, चैप्टर 3। दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन आता है उसी पे आएंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो ऐसा कुछ होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं ax प्लस by बराबर c। तो ये आपको लिख के दे देगा, ठीक है ना। और चार ऑप्शन में पूछेगा कि ax प्लस by प्लस c है या ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो इसमें कितने हल संभव है। तो याद रखिएगा इसमें हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि अनंत हल पॉसिबल है, ठीक। क्लियर, दिमाग में सेट करिएगा अच्छे से। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, कितने हल पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनंत हल पॉसिबल है, ठीक। ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव इससे जो उठता है, ठीक ना। आगे जो उठता है आपका इंपॉर्टेंट सब चीज, ये आपका तीन कंडीशन आता है। पहला है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इससे क्वेश्चन हर साल ही उठता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तो क्या होगा, तो याद रखिएगा जब तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, पहला कंडीशन। दूसरा, इसका ग्राफ कैसा होगा पूछता है, तो याद रखिएगा इसका ग्राफ जो होता है संपाती होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इससे पूछता है इसका सॉल्यूशन यानी कि हल कैसा होगा, तो इसका हल होता है संगत। चलिए फटाफट से उतारिए। ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ग्राफ कैसा होगा संपाती, और सॉल्यूशन कैसा होगा संगत। उतारिए फटाफट से, आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। मिटाएं, इसका पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन, ठीक ना। इसके बाद मिटाए ना। चलिए देखिए फटाफट से आगे बढ़े। देखिए दूसरा केस है जब क्या हो, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। ये दूसरा केस है आपका। तो इस केस में होता है आपका अद्वितीय हल, याद रहेगा क्या होता है, अद्वितीय हल, या सिर्फ इसको हम लोग बोलते हैं एक हल। सेट करेंगे माइंड में। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो याद रखिएगा इसका ग्राफ जो होता है आपको प्रतिच्छेदी होता है। दिमाग में सेट करिए, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक दूसरे को मतलब कट करेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तीसरा होता है आपका जो इसका हल होता है यानी सॉल्यूशन जो होता है वो संगत होता है, मैंने दोनों सेम उसके ही जैसा होता है। बस थोड़ा सा क्या है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2, अद्वितीय हल, ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी, और हल कैसा होगा संगत, ठीक। चलिए आगे चला जाए फटाफट से। जिनको लग रहा होगा कि फास्ट चल रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा स्पीड स्लो करके ही देखिएगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि रिवाइज चल रहा है तो थोड़ा सा फास्ट तो चलना पड़ता है, ठीक ना। चले आगे फटाफट से। थर्ड कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2, ठीक। ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कोई हल नहीं, ठीक। नंबर 2, इसका जो ग्राफ होता है वो आपका समांतर होता है यानी पैरेलल, लिखिए साथ साथ में। और इसका जो सॉल्यूशन यानी कि हल जो होता है वो जो होता है आपका असंगत होता है, मतलब वो दोनों संगत, ये असंगत,
ठीक है, इनकंसिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ग्राफ को पैरेलल, कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन, ठीक। बैठाया जाए फटाफट से माइंड में, ठीक ना। सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, दिमाग में सेट करके रखेंगे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आसानी से बना सकते हैं। इतने इंटेलिजेंट तो है ही आप लोग, क्या नहीं? सही कह रहे ना, सही कह रहे ना। चलिए एक क्वेश्चन इस पर करा के दिखाएंगे, सारा कंडीशन निकाल देंगे एक से, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन? है 5x माइनस 4y, उसके बाद है प्लस 8 बराबर 0, उसके बाद है दूसरा जो इक्वेशन है 7x 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना, ग्राफ पूछ रहा है। तो पहले a1 बटा a2 निकालिए, तो a1 कितना 5, a2 कितना 7, ठीक। b1 बटा b2 निकालिए, तो b1 कितना है -4 और ये 6। पहले क्या किया कि a1 और a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो अभी हम लोग सीखे थे कि a1 बटा a2 जब नॉट इक्वल्स टू होता है b1 बटा b2, तो ये कौन सा ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ही तो पूछ रहा है ना, अभी पढ़े थे ना। अद्वितीय हल के केस में ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है बच्चा, अभी जस्ट पढ़े थे। यही अगर तीनों बराबर होता तो कैसा होता है आपका संपाती, और लास्ट वाला अगर बराबर नहीं होता तो क्या होता है आपका समांतर, ठीक। चलिए उतारिए फटाफट से। क्लियर है ना, एक ही से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना। हाँ बढ़ा जाए, ठीक है। ग्राफ के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब विधि सब पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, विधि सब पे डिस्कस कर रहे थे फटाफट से। 4 विधि है, एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है। पहला है फटाफट से लगाइए तो तुलनात्मक विधि, दो विधि इसमें ज्यादा आता है, ठीक है ना, मतलब फिर भी करा देते हैं फटाफट से ना, ठीक। तुलनात्मक विधि में देखिए आपका क्वेश्चन से करते जा रहे हैं। 5x, उसके बाद क्या है प्लस 2y बराबर 16, ठीक है, और उसके बाद है आपका 7x माइनस 4y बराबर 2, कुछ ऐसा दिया हुआ है। इससे बोला है कि तुलनात्मक विधि से सॉल्व करिए, ठीक है। 4 मेथड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए पहला इक्वेशन उठाइए, 5x प्लस 2y बराबर 16 है। तुलना करना है तो किसी यहां से x या y जो भी निकाले, तो मान लीजिए x ही निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 16, इसको तो लेंगे -2y, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 16 - 2y बाय 5, ठीक। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरा लो लीजिए फटाफट से, 7x - 4y बराबर 2, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 4y, x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 4y बाय 7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उतारिए यहां तक, उसके आगे लेके चलते हैं। बस तुलना करेंगे, कंपैरिजन करना है, सॉल्व करना है, ठीक ना। इसी का नाम है कंपैरिजन मेथड, ठीक है ना, तुलनात्मक विधि। लिखें क्या, आगे बढ़े, ठीक ना। उतारिए थोड़ा फास्ट ही उतारिए। चले आगे फटाफट से देखिए क्या होता है, मिटाते हैं। दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से मिटाते हैं इन सबको, जो भी काम की चीजें हैं बस उसको रखते हैं, ठीक है ना। देखिए LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, मतलब हम यहां से लिख सकते हैं 16 - 2y बाय 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 + 4y बाय 7, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो किसी एक को लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जरूरत पड़ेगा बाद में, x भी तो निकालना है ना। तो 2 + 4y बाय 7 उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करेंगे तो ऐसा कुछ होगा ना बच्चा, ठीक है। इसको उससे करेंगे तो 2 + 4y, कोई दिक्कत, गुना करिए तो 16 7 कितना होता है 16 7 112, 7 दूनी 14y, 5 दूनी 10, 4 5 20y, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 112, 10 को उठा के इधर लाइए तो -20, इसको उठा के इधर लाइएगा तो 14, माइनस करिए कितना होगा 102 बराबर ये रह गया y कहां गया, ठीक है, ये 34y कट कर देंगे, यानी y बराबर 3 आएगा। क्लियर है, जब y बराबर 3 आ गया तो x निकाल सकते हैं, उससे बैठा के उस पे ही निकाल लीजिए, तो बैठाइए उस पे,
2 प्लस 4 इंटू कितना है 3/7, 4×3 = 12/7, 14/7 2। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बताइए फटाफट से। आपका आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत उतार आ जाए फटाफट से। सिंपल है, x x निकाल लेंगे दोनों में, कंपैरिजन कर डालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ फटाफट से। लगाइए दूसरा फटाफट से। क्या है अपना दूसरा मेथड? प्रतिस्थापन विधि, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि, एक से दूसरे में विस्थापित करना है, बस यही है। तो सेम क्वेश्चन लिया जाए या डिफरेंट क्वेश्चन लिया जाए? ले लेते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। 2x + 3y बराबर कितना है 7। उसके बाद अगला है 6x + 5y बराबर कितना है 11। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन के लिए क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को उठाइए तो 2x + 3y बराबर 7। तो वैसे ही कुछ x या y निकालिए। तो मान लीजिए x निकालते हैं तो 7 - 3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 3y/2। ठीक है, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन। अब जो दूसरा इक्वेशन है उसको लिखिए 6x + 5y बराबर 11। ठीक है, अब विस्थापन मतलब क्या होता है कि जो x निकाले हैं वो ले जाकर दूसरा इक्वेशन में पुट करिए। तो आपका 6 यहाँ पे और x के जगह वैल्यू सब कितना है 7 - 3y/2, ये 5y बराबर 11। चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से कट कर देते हैं, 2 × 6, तो 3 × 7 = 21, 3 × 9y + 5y बराबर 11। ठीक है, तो 21 ये कितना हो जाएगा -4y बराबर 11। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 21 यहाँ रख देते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं तो -11, इसको उठा के ले आए उधर हो जाएगा। तो 21 से 11 का कितना बचेगा 10 बराबर 4y, मतलब 4y बराबर 10। तो y बराबर 10/4, तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। मतलब क्या हो जाएगा कि y बराबर कितना हो जाएगा 5/2। उतारिए, इतना उतारिए तो सिंपल है ना? y बराबर आ गया। जैसे ही y बराबर आए x बराबर बैठा के इसमें से निकाल लीजिए। तो कर लेते हैं 5/2 और ये नीचे 2 है, क्या हो जाएगा 7 - 3 × 5 = 15/2/2। ठीक है ना? इधर सॉल्व करना होगा, पहले इसको लिखिए उधर से सॉल्व करना पड़ेगा, कीजिए सॉल्व। ठीक है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। उतारे इसको, क्या उतारे दूसरे बेटा निकालते हैं, चाहिए y बराबर है 5/2 से बैठा चुके हैं, अपना x निकलेगा कितना है 7 - 15/2/2। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं ऊपर में 2, तो 7 × 14 - 15। ठीक है, और नीचे 2, तो देखिए कितना बचेगा -1/2। ये आपका नीचे 2 कुछ नहीं 1 है, तो मतलब -1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2, -1/4 हो जाएगा सर। ठीक है ना, चलिए फटाफट आगे बढ़े। यानी आपका x आ गया -1/4 और y आ गया 5/2 पे आ गया। ठीक है ना, तो उतार ले यहां तक, आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, देखिए अगला मेथड देखिए, अब चलते हैं फटाफट से। प्रतिस्थापन के बाद अगला विधि कौन सा आता है? तो आपका आता है विलोपन। विलोपन की तरफ चलते हैं फटाफट से। विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, अलग ही क्वेश्चन दिया जाए, कुछ नया अच्छा रहेगा कि मान लीजिए 3x - 4y बराबर आपके पास कितना है तो 10 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन है 4x और उसके बाद इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ये क्वेश्चन में गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन नहीं होगा इस क्वेश्चन का, दोनों सेम ही दे दिया है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, 3x + 2y बराबर 4 है। ठीक है, उसके बाद 8x + 5y बराबर कुछ 9 है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं था, फिर समझ नहीं आता तो मजा नहीं आएगा ना, फिर विलोपन विधि को समझना भी था। ठीक है, तो फटाफट दोनों इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे कि मतलब आपको चेक करना है कि मतलब इसमें किस मतलब ये जो इक्वेशन दो इक्वेशन गिवन है, तो आप क्या करें ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब किसी एक को दोनों को सिमिलर बनाना है, या तो x वाले को सिमिलर बनाए या तो y वाले को सिमिलर बनाए। ठीक, तो मान लीजिए x वाले को हमको सिमिलर बनाना है,
तो ऑपोजिट से यहाँ 8 है तो मतलब इस इक्वेशन को 8 से, यहाँ 3 है तो मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। देखिए आप क्या होता है कि जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 24x 16y और ये 8 का 32 हो जाएगा, 24x 15y 27। कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन चेंज करते ही ना ये वाला टर्म खत्म, ये बचा कितना y और ये कितना बचेगा 5। बहुत सिंपल है ये विलोपन विधि, इतना आसान है कि मतलब कुछ नहीं कह सकते। y आ गया, फटाफट से x निकाल लेते हैं। तो आपके पास है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो y का वैल्यू इसमें बैठाइए, 2 इंटू 4 बराबर 4, तो 3x 4 दूनी 8 बराबर 4। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 8, तो 3x सही जा रहे हैं ना। ओ भाई तो 5 है बच्चा, 5 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी -6 कट कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया -2। कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 5 x बराबर -2 उतारिए फटाफट से। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एकदम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 5 और -2, ठीक। तो अगला विधि की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। उसको क्लियर करते ही ये टॉपिक लगभग समाप्त होगा, चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अगला लिखाइएगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि जो कि इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है ना। उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, क्या जा रहा है सीखने से मतलब है अलग अलग मेथड से सीख जाएंगे। 2x प्लस 2y कुछ ऐसा है, 3x और 8x प्लस 5y बराबर कितना था 9 था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वज्र गुणन विधि अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा, मतलब दोनों टर्म में, सब में इधर लेके आइए, एक टर्म में से जाइए। तो इसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। और उसके बाद 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। ये आपका दो इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। इसको उठाइए। अब करते क्या है, सबसे पहले इसमें लिखते हैं कुछ इस तरह से, x बराबर y बराबर 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। लाइन खींचिए। अब x के नीचे लिखेंगे ना तो आप x वाले को भूल जाइए, तो x वाले को भूल गए तो बचा क्या y और कांस्टेंट, यानी कि 2 5। तो लिखें यहाँ पे 2 5 और ये वाला क्या है -4 -9, तो -4 और -9, ठीक है। अब y के लिए तो y वाला भूल जाइए, तो y वाला जैसे भूलिएगा तो -4 -9 तो ऑलरेडी है, तो 3 और 8 होगा, तो 3 और 8 बस। अब ये वाला जाकर रिपीट कर दीजिए, तो 2 और 5, ठीक है। इतना क्लियर है ना। सबसे पहले कहेंगे x के लिए तो x वाले को भूल जाएंगे, y के लिए तो y वाले को भूल जाएंगे, और कांस्टेंट के लिए कुछ नहीं करना, ये वाले को लेकर रिपीट करना है। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे करेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बट इससे करेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे, इससे करेंगे बट इससे करेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। देखिए लिखिए -18 माइनस माइनस प्लस 4 5 20, ठीक है। y अपने जगह में -4 गुना 8 तो 32, बट माइनस माइनस प्लस 9 या 27, एक अपने जगह में 3 5 6 15 और ये माइनस माइनस के 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और किया जाए यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, y कितना आ जाएगा -5 बराबर ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फटाफट से आप निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू। तो एक बार क्या करते हैं कि इसको इसके बराबर, तो यानी x/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो -1 ही होगा ना, -1, तो x बराबर आपका -2 आया, ठीक। अब सिमिलरली इसको इसके बराबर करेंगे, यानी y बटा -5 बराबर -1, यानी आपका जो y है वो कितना आएगा 5 के बराबर। जस्ट अभी निकाल लेते, सेम आंसर आया, ठीक। उतार देते फटाफट से, ठीक है। तो इस चैप्टर में इससे ज्यादा और क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 4 विधि और उस पे हम जो थ्योरीज पे डिस्कस किए हैं वो सबसे अंदर ही जाने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। वज्र गुणन विधि में करना क्या है, बर्तन से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना। पहले इस टर्म्स को एक तरफ सजाना है, ठीक। उसके बाद x बराबर y बराबर 1 लिखना है। x के लिए बात करेंगे तो x के लिए बात करेंगे तो x वाला भूल जाइए, तो क्या बचा 2 5, तो 2 5 और कांस्टेंट वाला ला के रख दिए। अब y के लिए y वाला भूल जाएंगे, तो ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये ऑलरेडी यूज था, तो ये 3 और 8 लिख दिए। अब इस वाले को लेकर के रिपीट कर दिए, ठीक। तो ऐसे बना के जब ऐसे करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, फिर ऐसे बना के ऐसे करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ऐसे किए ऐसे करेंगे तो नेगेटिव लेंगे।
सॉल्व करके आ गया। इसमें क्या किए ना, दो पार्ट में, ये इसको एक बार पहले इसके बराबर किए, फिर 2 आया, फिर इसको इसके बराबर, क्योंकि सब तो आपस में बराबर है ना, तो सॉल्व तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उतारिए फिर।